कभी सोचा है कुछ चीजें इतनी कामयाब क्यों हो जाती हैं और कुछ क्यों नहीं? चाहे वो कोई नया प्रोडक्ट हो या फिर हमारी जिंदगी का कोई बड़ा फैसला। असल में ना, सफलता और असफलता के पीछे की असली वजह को समझना ही सबसे बड़ा खेल है। आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं, जिसे कहते हैं एट्रिब्यूशन। तो चलिए इस सोच को बदलने वाले सफर में जरा गहराई से उतरते हैं। अच्छा, जरा याद करने की कोशिश कीजिए, अपना जो पिछला फोन था वो कैसे खरीदा था? क्या कोई एक ऐसा ऐड था जिसे देखकर लगा कि बस यही चाहिए और फटाफट बाय नाउ पर क्लिक कर दिया? असल में कहानी इतनी सीधी है नहीं, बल्कि काफी मजेदार और उलझी हुई है। खरीदने का फैसला कोई सीधी सादी सड़क नहीं है, ये एक लंबा घुमावदार रास्ता है। और मजे की बात तो ये है कि कई बार तो हमें खुद भी याद नहीं रहता कि हम इस रास्ते पर कब और कैसे चल पड़े थे। और यहीं पर एंट्री होती है एट्रिब्यूशन की। इसका सीधा साधा मतलब है कामयाबी की असली वजह को ढूंढ निकालना। और ये जानना जरूरी क्यों है? ताकि उस कामयाबी को दोबारा दोहराया जा सके, सिर्फ किस्मत के भरोसे न रहा जाए। तो चलिए अब बात करते हैं बिजनेस की दुनिया की, जहां दाव बहुत बड़े होते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रैप है, एक जाल। और वो है ऐसी चीजों पर ध्यान देना जिन्हें नापना तो बहुत आसान है, पर असल में शायद उनका कोई मतलब ही ना हो। $25 बिलियन, हैरान करने वाली रकम है ना? और ये दिखाता है कि जब बड़ी बड़ी कंपनियां भी एट्रिब्यूशन को समझने में गलती कर जाती हैं, तो उसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है। और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये वो भारी नुकसान है जो नाइकी जैसी बड़ी कंपनी को उठाना पड़ा। हुआ ये कि उन्होंने एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी पर काम करना शुरू कर दिया जो उन चीज़ों को तवज्जो दे रही थी जिन्हें नापना आसान था, न कि उन चीज़ों को जो असल में उनके ब्रांड को दमदार बनाती। सीधे शब्दों में कहें तो नाइकी ने ब्रांड बनाने जैसे ज़रूरी काम को छोड़कर शॉर्ट टर्म सेल्स के पीछे भागना शुरू कर दिया। मतलब बस जल्दी से जल्दी पैसा कमाने की होड़ में उन्होंने अपनी लॉन्ग टर्म सोच को ही ताक पर रख दिया। और इससे सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? कि ये जो रिटर्न ऑन एड स्पेंड या ROAS होता है ना, ये एक बहुत ही खतरनाक जाल हो सकता है। देखिए, कागज पर तो ये बहुत लॉजिकल लगता है कि भाई ऐड पर लगाए हर रुपए का हिसाब मिल रहा है, लेकिन असल में ये अक्सर एक ऐसे चक्कर में फंसा देता है जहां ऐड का खर्चा भी बढ़ता जाता है और प्रोडक्ट की कीमत भी। तो सवाल ये है कि मार्केटर्स आखिर इस जाल में फंसते कैसे हैं? चलिए अब जरा उन तरीकों पर नजर डालते हैं जो उन्हें इस जाल में खींच लाते हैं। तो फिर मार्केटर्स इस पूरी कस्टमर जर्नी को, मतलब ग्राहक के खरीदने तक के सफर को ट्रैक करने की कोशिश करते कैसे हैं? और सबसे जरूरी सवाल, क्या ये तरीके सच में काम करते भी हैं? अक्सर कुछ बहुत ही आम तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे वो फॉर्म जिसमें पूछा जाता है आपको हमारे बारे में कहाँ से पता चला, या फिर वो लास्ट क्लिक वाले लिंक्स। पर सच तो ये है कि ये सारे तरीके अधूरे हैं। असल दुनिया में क्या होता है? लोगों का ध्यान 100 जगह बटा होता है। एक फैसला लेने में हफ्ते, यहाँ तक कि महीने लग जाते हैं। तो ये छोटे मोटे तरीके पूरी कहानी बता ही नहीं सकते। चलिए वापस उसी फोन वाले एग्जाम्पल पर चलते हैं। फोन खरीदने से पहले क्या क्या होता है? ढेरों रिव्यूज देखे जाते हैं, अलग अलग ब्रांड्स को कंपेयर किया जाता है, दोस्तों से सलाह ली जाती है और फिर शायद सैलरी का इंतजार होता है। मतलब ये एक पूरी सोची समझी लंबी प्रोसेस है, कोई एक झटके वाला काम नहीं। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। स्मार्ट कंपनियां इस जाल से बचती कैसे हैं? वो किन चीजों पर ध्यान देती हैं जो वाकई में मैटर करती हैं? यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है प्रॉक्सी एट्रीब्यूशन का। इसका मतलब है व्यूज या लाइक्स जैसी ऊपरी चीजों पर ध्यान देने के बजाय उन मेट्रिक्स को देखो जो असली इरादा दिखाते हैं, जैसे कि कोई कंटेंट को शेयर कर रहा है या सेव कर रहा है। ये चीजें सतही दिलचस्पी से कहीं ज्यादा कीमती हैं। और एक तरीका तो इससे भी ज्यादा पावरफुल है और बहुत सीधा साधा भी। सीधे अपने कस्टमर से बात करो, उनसे पूछो, ये समझना कि उन्हें असल में चाहिए क्या, कौन सी चीज उन्हें खरीदने के लिए उकसाती है। यही तो किसी भी बिजनेस का असली काम है। पर रुकिए, ये कहानी सिर्फ बिजनेस की नहीं है। एट्रीब्यूशन की ऐसी ही गलतियां हम सब अपनी जिंदगी में भी करते हैं और अक्सर इनके नतीजे बहुत बड़े होते हैं। 30 करोड़ रुपए। हाँ, ये एक और हैरान कर देने वाला नंबर है। और ये दिखाता है कि पर्सनल लाइफ में की गई एट्रीब्यूशन की गलतियां कितनी महंगी पड़ सकती हैं। ये सिर्फ 300 लोगों की कॉलेज डिग्रियों की अनुमानित लागत है। वो लोग जिन्होंने कहा कि उनकी डिग्री की वजह से उन्हें नौकरी नहीं मिली।
सोचिए, एक इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट और नतीजा गलत। ये इस आम सोच पर सवाल उठाता है कि कॉलेज की डिग्री का मतलब ही नौकरी की गारंटी है। क्या सच में ऐसा है? और ये वाली सलाह तो हम सबने बचपन से सुनी है, खूब मेहनत करो, सफलता जरूर मिलेगी। ज्यादातर लोग तो यही मानते हैं कि कामयाबी का बस यही एक सीधा साधा फॉर्मूला है। पर असल में ये भी एक क्लासिक एट्रीब्यूशन एरर है। सोचकर देखिए, अगर सिर्फ कड़ी मेहनत ही सब कुछ होती तो दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर आज दुनिया के सबसे अमीर लोग होते, है ना? देखिए, मेहनत जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये कामयाबी का अकेला फॉर्मूला नहीं है। तो चलिए अब इस सारी उलझन को साइड में रखते हैं और एक ऐसे सिंपल फॉर्मूले पर फोकस करते हैं जिसे दोहराया भी जा सकता है और जो सही एट्रीब्यूशन पर टिका है। ज्यादातर कामयाब बिजनेस के पीछे का सीक्रेट पता है क्या है? बस ये 3 चीजें। पहला, एक ऐसा बाजार ढूंढो जहां ज्यादा कंपटीशन ना हो। दूसरा, अच्छे टैलेंटेड लोगों को साथ लो और काम को ढंग से करो। और तीसरा, मैदान में टिके रहो, लंबे समय तक टिके रहो ताकि फायदा उठा सको। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये बस बुनियादी बातें हैं। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, अपनी जिंदगी में चाहे वो करियर हो, सेहत हो या कोई और बड़ा फैसला, हम किन चीजों को अपनी कामयाबी का सेहरा पहना रहे हैं जबकि शायद वो उसकी असली वजह है ही नहीं। असली वजह क्या है?